कांग्रेस ने बिल अटकाने का लगाया आरोप। राज्य सरकार ने होम डिपार्टमेंट ने 24/11/2020 को महामहिम राज्यपाल के यहाँ भेजा था। सीपीसी में संशोधन बिल में है जमीन नीलामी रोकने संबंधी प्रावधान। जब कानून नहीं तो कैसे रुकेगी कृषि। आज इसी सवाल का जवाब लेने के लिए हम चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं दो टूक और आपके साथ मैं हूं सुमित गुप्ता। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ गए हैं। आर तिवारी साहब हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस से, स्वागत है आर तिवारी साहब आपका। सुरेश गर्ग जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं, सुरेश जी स्वागत है आपका सर। और वरिष्ठ पत्रकार मिथिलेश जैमिनी जी हमारे साथ जुड़े हैं, मिथिलेश जी आपका भी स्वागत है सर। सबसे पहले तिवारी साहब मैं आपके पास ही आ रहा हूँ, सरकार आपकी है तो जवाब आपसे ले लेता हूँ। पहले 21वीं सदी में हम जी रहे हैं सर, और चांद तक इंसान पहुँच गया है, डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है, लेकिन आज भी हम इस चीज़ में अटके हुए हैं कि बिल राजभवन पहुंचा कि नहीं पहुंचा। कहाँ गफलत हो रही है? तिवारी साहब, राजभवन को राजनीति का अखाड़ा दिल्ली के इशारे पे बनाया जा रहा है। अरे राजस्थान के जननायक अशोक गहलोत की सरकार ने 2020 में ही देश में पहली बार अमेंडमेंट किया। राजस्थान के विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया कि राजस्थान के 5 एकड़ तक जमीन के मालिक को, चाहे वो दूध पैदा करने वाला हो, पशु रखने वाला हो, छोटा मोटा काम करने वाला हो, उसकी जमीन को नीलाम नहीं होने देंगी। राज्य सरकार ने यह प्रस्ताव पारित करके, संशोधन पारित करके 2 नवंबर 2020 को हमारे माननीय गवर्नर साहब के यहाँ भेजा। भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, उनको लेकर के केवल लाभ लेने के लिए एक हवा खड़ा कर रखा है कि राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस की सरकार ने जो एक फैसला किया था कि राजस्थान के किसानों के हम ऋण माफ कर देंगे, हमने राजस्थान के दायरे में, सरकार के दायरे में, तो भाजपा भी कह सकती है ना, राजभवन ने कह दिया बिल नहीं पहुंचा, हमने माफ किए। कांग्रेस 5 राज्यों के चुनावों को देखते हुए ये पैंतरा खेल रही है। ऋण तो ये माफ कराएंगे, भाजपा भी ये बात कह सकती है। भारत सरकार में निर्मला सीतारमण राजभवन झूठ बोल रहा है। अब ये तो ये जाने, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने आज फिर कहा कि हमने भेज दिया, शांति धारीवाल जी के साइन से, प्रमिल कुमार जी सचिव के साइन से हमने भेजा है। अब ये राजस्थान का राजभवन क्यों इसको छुपाना चाहता है, ये तो वो स्पष्ट करे। सुरेश गर्ग जी क्यों छुपाना चाह रहा है? अशोक गहलोत की मंशा साफ है। ठीक है, जान लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले हल्ला मचा करके केवल और केवल विधानसभा के चुनाव में ये लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे हम। ठीक है, सुरेश गर्ग जी। कल जयपुर के अंदर राजभवन के बाहर किसानों ने वहां घेराव किया राजभवन का। उन्होंने राजस्थान सरकार का अमेंडमेंट की कॉपियां दिखाई है, तारीख बताइए 2 नवंबर की। फिर राजभवन क्यों झूठ बोल रहा है, ये तो ये जाने। ठीक है, जवाब ले लेता हूं मैं। सुरेश जी, लाभ लेने के लिए बात कर जवाब ले लेते हैं सर। सुरेश जी। देखिए कि जब राजस्थान के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए थे, तब इनके नेता राहुल गांधी जी राजस्थान के अंदर आए थे और उन्होंने ये बोला था कि हम 10 तक गिनती करेंगे और 10 दिन के अंदर कर्जा माफ कर देंगे। आज 3 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन आज तक इन्होंने कर्जा माफ नहीं किया। इन्होंने जो भारतीय जनता वो, मैं यही कह रहा हूं, उसी मुद्दे पे आना चाह रहा हूं कि इन्होंने कहा था कि 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन आज तक इन्होंने कर्जा माफ नहीं किया। उसकी वजह से किसान के खाते एनपीए हुए, एनपीए होने के बाद में वो कुर्की के ऊपर गए हैं। आज राजस्थान के 1,35,000 किसानों के ऊपर कुर्की होने वाली है उनकी किसानों की, क्योंकि इनकी गलती की, इनकी झूठ की वजह से इनको सत्ता प्राप्ति करनी थी। उस वजह से इन्होंने झूठ बोला कि हम किसानों को कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन इन्होंने जिम्मेदारी किसकी? कानून अटका, कानून अटका, कोई जिम्मेदार नहीं है। आप सुनिए, पहले सुनिए, मैं जो जवाब दे रहा हूं उसको सुनिए। तिवारी साहब, आप बोलिए। तिवारी साहब आपने बोला, 2 मिनट वक्त दीजिए, मैं आ रहा हूं फिर से, अभी वक्त है हमारे पास। तिवारी साहब वक्त है अभी काफी हमारे पास, आ रहा हूं मैं फिर से। सुरेश जी को बोलने देते हैं। तिवारी जी सुनिए ना सर, तिवारी जी सर सुनिए ना, सुरेश जी को बोलने देते हैं ना सर, जवाब तो लीजिए सर।
भेजा ही नहीं आपने। हाँ ठीक है, झूठ बोल रहे हैं। ठीक है सर। मैं ये कहना तिवारी साहब, आज जो तिवारी साहब, किसान है मैं आ रहा हूं आपके पास तिवारी साहब। सुरेश जी, एक भोला वाला किसान है वो। नहीं तिवारी साहब, अच्छा नहीं लगता ना ऐसे, अच्छा नहीं लगता ना सर, इतने वरिष्ठ नेता है आप, अच्छा लगता है ऐसे। सुरेश जी, सुमित जी, मैं कहना चाह रहा हूं कि जब इनने ये वादा किया था कि हम किसानों को कर्जा माफ करेंगे, क्यों नहीं कर्जा माफ किया? ये केंद्र सरकार की तरफ अरे राजस्थान अपने अपने हिस्से का तो फिर वही बात, जवाब नहीं मिलेगा ना ऐसे। सुनील जी, इनसे जवाब ले लीजिए, ये बोल देंगे मैं नहीं बोल। तिवारी साहब, जवाब नहीं मिलता ना ऐसे, बहसबाजी में जो लोग हमें देख रहे हैं वो सुन नहीं पाते हैं। मैंने आपकी बात सुनी, तसल्ली से सुनी। सर सुनिए तिवारी साहब, सुनिए तिवारी साहब, 5 मिनट तक आपकी बात सुनी मैंने। अब सुरेश गर्ग जी को सुन लेते हैं, मैं फिर लौटूंगा आपके पास। सर भाग कर नहीं जा रहे हम लोग कहीं। सुरेश गर्ग जी, तिवारी साहब 2 मिनट वक्त दीजिए आप मुझे। तिवारी साहब 2 मिनट वक्त दीजिए आप मुझे। सुरेश जी बोलिए आप। नहीं तिवारी साहब आप नहीं बोलेंगे, आप 2 मिनट में मैं आ रहा हूं आपके पास। सुरेश जी, सुमित जी, मैं कहना चाह रहा हूं कि ये कह रहे कि साहब रोड़ा एक्ट का हमने राज्यपाल जी को कोई संशोधन भेजा है। इन्होंने राज्यपाल जी को, गवर्नर साहब को कोई संशोधन के लिए नहीं भेजा है, इन्होंने सीपीसी के लिए भेजा है। ठीक है, समाधान बताइए। 2020 को भेजा तो आप मना क्यों कर रहे हैं? आपके जो आपके प्रदेश अध्यक्ष जी मना कर रहे हैं कि साहब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गलत बोला है, गवर्नर झूठ बोल रहा है क्या? मैं क्या जानना चाहता हूँ कि गवर्नर जी के यहाँ से जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहा है क्या, कि भाई हमारे तो कह दिया उन्होंने, संशोधन नहीं ये तो कहा ना कांग्रेस ने, तिवारी साहब ने भी कहा। आप उसकी बात क्यों गलत बोल रहे हैं? आपने किसानों के ऋण माफी की बात हो रही थी, आपने ऋण माफी क्यों नहीं किया? किसानों के ऋण की माफी की बात थी, आज किसान दर दर की ठोकरें क्यों खा रहा है? किसान यहाँ पे 5 दर्जन किसानों ने यहाँ पे आत्महत्या की है, वो आपकी जिम्मेदारी है। उनका क्या किया आपने? आज राजस्थान के अंदर 5 दर्जन किसान आत्महत्या कर चुके हैं। 10,000 हम बिजली पे 10,000 की सब्सिडी देते थे, वो सब्सिडी इन्होंने बंद कर दी। आपने कहा था कि हम दिन में बिजली देंगे किसानों को, आपने दिन में बिजली दी के किसानों को। किसानों को भ्रम में मत रखिए, बेचारा भोला वाला किसान है, भोला वाला किसान है, उसको भ्रम में मत रखिए, उसका कर्जा माफ करिए। ठीक है सर, आज 1,35,000 किसान जो है, जो लोग आपको सुनना चाह रहे थे वहां तक आपकी बात पहुंच गई। मिथिलेश जामनी जी, और किसानों का सहयोग करिए आप। ठीक है सर, मिथिलेश जामनी जी, आपने दोनों को सुना और पता नहीं आपको कुछ समझ आया या नहीं आया, क्योंकि यहां तक कुछ समझ नहीं आया। इनका एक शब्द ना हमारे दर्शकों तक पहुंचा है ना हम तक पहुंचा है। लेकिन मिथिलेश जामनी जी, आपके अगर कुछ समझ आया हो तो जरा बताइए, क्या इस तरह से उलझते रहेंगे और किसान इसी तरह से भटकते रहेंगे? देखिए सुमित भाई, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई है, उसके हिसाब से हिंदुस्तान में लोकतंत्र से लोगों का विश्वास उठ रहा है। उसका मूल कारण है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी पर आरोप लगाकर अपना दामन साफ दिखाना चाहती है। जो ये मामला हुआ है किसानों वाला, वो निश्चित रूप से दोनों पार्टियां इसमें जिम्मेदार हैं। अगर राजस्थान सरकार ने 2 साल पहले बिल दे दिया था तो इतने दिन तक क्यों नहीं याद किया? दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, अगर गवर्नर साहब के पास ये बिल था और केंद्र तक मामला जाना था, क्योंकि सीपीसी मामला जो 60 एक्ट है, जो धारा 60 है, वो एक केंद्रीय मामला है, तो राजस्थान सरकार का जो लीगल सेल था वो क्या सो रहा था क्या? उसने जब अमेंडमेंट किया तो ये ध्यान क्यों नहीं रखा कि इसमें केंद्र तक प्रस्ताव जाएगा, और उन्होंने गवर्नर को क्यों नहीं लिखा? दूसरा, इसमें रिजर्व बैंक का एक अहम रोल था, उस रिजर्व बैंक के रोल को सोल्व कराने के लिए केंद्र सरकार तक क्यों नहीं भिजवाया? और राज्यपाल साहब के पास था तो राज्यपाल साहब को इस बिल को डिस्कस करना चाहिए था, और इतने दिनों तक दोनों सो रहे थे। किसी मुख्यमंत्री के संज्ञान में नहीं आया, किसी विपक्ष के नेता के संज्ञान में नहीं आया कि हमने एक किसानों के हित में बड़ा बिल पास करके भेजा। इस पर भी हमें डिबेट करनी पड़ रही है जी। आज देखिए, सबसे बड़ा इसका एक ही मात्र सॉल्यूशन है। जो राजस्थान का एक सांसद है हनुमान बेनीवाल, उसने लोकसभा में बोला कि संपूर्ण कर्ज माफी के साथ साथ राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिले और ज्यादा पैसा मिले, उस पैसे से संपूर्ण कर्ज माफी हो और राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर राजस्थान के किसानों को कर्ज मुक्त करे। लेकिन ईमानदारी से दोनों पार्टियां इस पर राजी नहीं है, क्योंकि उनको यह मुद्दा जिंदा रखना है। राजस्थान में दुर्भाग्य क्या है कि किसानों के जो जमीनों का बिल है, जो जमीनें हैं, उनमें पूरी जमीन पर गिरवी रख दी जाती है। आपको मान लीजिए 3 लाख रुपए का लोन है और उसको मैं दे नहीं पा रहा हूं, डिफॉल्टर हूं 7 लाख का, तो मेरी जितने 7 बीघा, जैसे रामगढ़ पचवाड़ा में उस जो मृतक किसान
करोड़ी में सॉरी कुंजीलाल मीणा के साथ हुआ, मैं नाम भूल रहा हूं, कि उनके साथ कजोड़मल मीणा के साथ हुआ, उसमें यही हुआ कि उसकी जमीन 2 करोड़ से ज्यादा की है और उसका एनपीए 7 लाख की है, लेकिन वहां का एसडीएम और वहां के भूमाफियाओं ने मिलकर पूरी जमीन अपने नाम करा ली। ऐसे ही अलवर के रेणी में हुआ, ऐसे ही जोबनेर में हुआ। तो ये जो तमाम प्रकरण है ये बताते हैं कि राजस्थान में सुरेश गर्ग जी देखिए किसानों के हित में, देखिए किसानों के ऋण माफ करो, तिवारी जी मत बनाओ, झूठ मत बोलो। तिवारी रोडा एक्ट के अंदर आपने संशोधन किया हो तो बताइएगा। गवर्नर साहब के यहाँ पे कोई झूठ बोला जाता है क्या? तिवारी साहब झूठ बोलते हो, तिवारी साहब देखो बेवकूफ बना रहे हो। आपका पूरे इंडिया में तो बजट खत्म हो गया, राजस्थान में भी चला जाएगा। जैन साहब सुन लेते, तिवारी साहब झूठ सुनिए, बोलते हो। मैं आ रहा हूं, मैं 2 मिनट में आ रहा हूं। पूरे हिंदुस्तान मिथिलेश जी अपनी बात रखिए जल्दी से। राजस्थान में सुमित जी खत्म हो जाएगा। हाँ मिथिलेश जी आप अपनी बात रखिए जल्दी से। झूठ मत बोलो आप। कर्जा माफ करो किसानों का। बोलिए सर, बोलिए, सुन रहा हूं मैं। कर्जा माफ करो किसानों का। सुमित जी, हमारे लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा एक मैगजीन के सर्वे में आया है कि हमारे प्रधानमंत्री की लोकप्रियता 24% गिर गई है। और इसके अलावा खंडित राज्यों का सबसे बड़ा खतरा, जो दावोस की एक मैगजीन है उसने रिस्क राजस्थान इंडिया के लिए रिस्क फैक्टर लगाया है, उसमें एक रिस्क फैक्टर, अब नया फैक्टर क्रिएट हो गया कि राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों के बीच में सियासत की अदावत शुरू हो गई है। किसी जमाने में राजस्थान भारत में बीजेपी की 21 राज्यों में सरकार थी और 71% पॉपुलेशन उसके अंडर में आती थी। अब घटकर 17% राज्यों पे रह गई है, 17 राज्यों में रह गई और 49% रह गई। जो एक मुख्यमंत्रियों का सर्वे हुआ वहां बीजेपी का एकमात्र सीएम शामिल है, हेमंत बिस्वा जो असम से है। इसके अलावा कोई सीएम शामिल नहीं है, यानी एकमात्र बीजेपी में चेहरा रह गए हैं नरेंद्र मोदी। तो ये जो घटनाएं हो रही है लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। जिस तरीके से राज्यों और केंद्र सरकारों में अदावत हो रही है, अभी केंद्र सरकार ने एक अमेंडमेंट किया है कि जो आईएएस है वो सारे उनके अधीन हो जाएंगे। तो कुल मिला के जो सियासत के लिए अदावत चल रही है, जो सियासी खेल चल रहा है, उसमें इस कोहरे और सर्दी के सितम के बीच में अन्नदाताओं के साथ जो मखौल कर रहे हैं राजनीतिक दल, इससे ऊपर अगर राजभवन कह रहा है कि हमारे पास बिल नहीं पहुंचा तो कोई और कदम उठाया जाएगा, और उठाया जाएगा तो कब उठाया जाएगा? अगर बिल नहीं या फिर हम पहुंचा है तो या फिर हम इसी पेच में फंसे रहेंगे? देखिए, इसमें सीधा अमेंडमेंट है कि सीपीसी वाला एक्ट है, इसको क्लियर करना पड़ेगा। उसमें किसानों की जो 5 एकड़ वाली जमीन का जो मामला है वो कैसे छूटेगा, उसका लोन कौन चुकाएगा बैंक का? या तो राजस्थान सरकार ये अमेंडमेंट कर रही तो बैंकों को गारंटी दे कि वो पैसा हम देंगे। भाई बैंक तो नहीं देगा। अगर तिवारी साहब बोलिए। देखिए जनता को गुमराह मत करो, किसी को लिखित में नहीं दिया, जनता को गुमराह मत करो। सुनिए ना तिवारी साहब। अच्छा अच्छा तिवारी साहब आप समाधान बता दीजिए। कर्जा माफ करो, बैंकों का, किसानों का कर्जा माफ करो। किसानों की जमीन कुर्की हो रही है। तिवारी जी, सुरेश जी मैं आ रहा हूं। जो आपने वादा किया था, तिवारी जी और सुरेश गर्ग जी, देखिए तिवारी जी और सुरेश गर्ग जी से मेरा अनुरोध है कि अगर आपने रोडा एक्ट को लागू करना है तो रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के तहत बैंकों का लोन चाहे केंद्र सरकार चुकाए चाहे राज्य सरकार। अगर नहीं ऐसा नहीं हुआ तो किसानों को जो लोन मिल रहा है वो प्रक्रिया बंद हो जाएगी। तो आप किसानों के साथ दोहरा मखौल मत करिए, आप ऐसे कानून मत बनाइए कि आप यानी बिना केंद्र और राज्य के मिले तो किसानों को राहत नहीं मिलेगी, ये कह रहे हैं आप। तिवारी साहब सुनिए, सुरेश जी मैं आ रहा हूँ, तिवारी साहब से बात कर लूं। सुरेश जी सुनिए ना, सुरेश जी मैं आ रहा हूँ। तिवारी साहब अब रास्ता क्या? तिवारी साहब आपने बिल भेजा, वो नहीं पहुंचा, राजभवन ने मना कर दिया, तो अब आगे क्या? माफ करिए ना, आपने ये बोला था 10 दिन में तिवारी साहब, सुरेश जी मैं आ रहा हूँ। सुरेश जी आवाज नहीं पहुंचती है ऐसे, समझिए आप। सुरेश जी नहीं पहुंचती है ऐसे आवाज आपकी। सुमित जी मैं कह रहा हूं कि मैं आ रहा हूं सर, आपके पास में आ रहा हूं। तिवारी साहब के किसानों को 15,000 करोड़ तक का ऋण माफ कर दिया, लेकिन जो जमवा रामगढ़ में हुआ वो मरुधरा ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है मिथिलेश जी मैं आ रहा हूं आपके पास। इस पर विचार करना होगा। तिवारी साहब कहीं हमारी संवेदनशीलता का प्रशासन गलत तो लाभ नहीं उठा रहा। ठीक है किसानों को हम वाकई राहत देना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद एक लंबी चौड़ी फौज है एमएलए। ठीक है मिथिलेश जी मैं आ रहा हूं आपके पास। तिवारी साहब एडवाइजर है, अब क्या रास्ता? आप तक आवाज पहुंच रही है तिवारी साहब मेरी? हाँ आ रही है। अब क्या रास्ता आगे?
या हम इसी पे इचमूल रहेंगे? इनका झूठ का पर्दाफाश करेंगे। नहीं, सरकार आपकी अब क्या बोल रहे हो जनता को? तिवारी जी, जनता को झूठ मत बोलो, जनता को ठीक है, वो बिल आपने दिया, मान लेते हैं तिवारी साहब, मान लिया, आपकी बात मान लिया, आपने वो बिल दिया, राजभवन में अटक गया, अब क्या आगे? तिवारी साहब अब क्या आगे? तिवारी साहब अब क्या आगे? कह रहा हूं ना, विधानसभा का सत्र 9 फरवरी से शुरू होने वाला है सुमित भाई। हम फिर हमारा एक वादा है किसानों से, ये राजभवन के माध्यम से केंद्र की मोदी सरकार जो राजस्थान के किसानों के साथ में खिलवाड़ कर रही है, राजस्थान के जननायक अशोक गहलोत की सरकार दोबारा संशोधन प्रस्ताव पारित करके फिर राजभवन के पास भेजेंगे। देखते हैं वो कितनी बार मना करते हैं। अरे राजस्थान के किसानों को जरूरत ही क्यों पड़ी विधानसभा घेराव की, राजभवन घेराव की, सड़कों पर उतरने की? अगर वो कह रहे हैं कि हमको विशेष दर्जा दो, तो ये 24 बीजेपी के सांसद क्यों नहीं दिल्ली की सरकार के आंख नाक कान सांसद मनमोहन जी भी है, वो क्यों नहीं आवाज उठाते? राज्यसभा सदस्य है यहाँ से जनता ने लोकसभा में, पूर्व प्रधानमंत्री भी यहाँ के सांसद है, वो क्यों नहीं उठाते संसद के अंदर? और आपने वादा क्या किया था? जनता को गुमराह क्यों कर रहे हो? आपने वादा ये करेंगे, इसका एक रास्ता तो ये भी हो सकता है ना, सड़कों पर उतरने से अच्छा है। जनता को गुमराह मत करो तिवारी जी, देखिए ना, माफ करो ऋण। सुरेश जी देखिए ना, जनता का ऋण माफ करो। राजभवन पर कांग्रेस आरोप लगा रही है, राजभवन साफ मना कर रहा है, एक रास्ता ये नहीं हो सकता क्या सुरेश जी? एक रास्ता ये नहीं हो सकता क्या कि मिल बैठ कर बात कर लें, मुआवजा दो? गफलत कहाँ रही है, साफ हो जाएगा। ये रास्ता नहीं हो सकता क्या सुरेश जी? सुमित जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि घपलत कांग्रेस के अंदर ही है। ये भ्रष्टाचारी कांग्रेसी सरकार हमेशा भ्रष्टाचार में लिप्त रही है। किसानों को जो भोले वाले किसान हैं उनको कोई मुआवजा देना नहीं चाहते। आप ये देखो, रबी और खरीफ की फसलों का ऋण इन्होंने राजभवन के सीपीसी पे हम विधि लिए प्रीमियम देना था, इन्होंने प्रीमियम देने से उनको किसानों को मुआवजा नहीं मिला। इनको दिन में बिजली देनी थी, इन्होंने दिल में बिजली नहीं दी। आज किसान राजस्थान में खा रहा है। आप दोनों नहीं सुनेंगे नाकामी की वजह से। सुनिए ना जैमिनी साहब, जब तो ये 3 महीने पहले जैमिनी साहब, इन दोनों को बताइए जरा कौन सा रास्ता हो सकता है ताकि किसानों की कम से कम ये परेशानी जल्द से जल्द दूर हो जाए। ये दोनों आपस में नहीं सुनते हैं एक दूसरे को, आपकी सुन ले तो बेहतर होगा शायद। जी सुमित जी, इसमें किसानों की समस्या को दूर करने के लिए राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार काफी पॉजिटिव वर्क कर रही है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किसानों के लिए पृथक से बजट लेके आ रही है, जो 9 फरवरी से शुरू होने वाले सत्र में पेश किया जाएगा। लेकिन जो ये गफलत हुई है, जो सीपीसी 60 धारा में भेजा गया, तो जो केंद्रीय कानून था, तो कहीं ना कहीं चूक हुई है कानून बनाने वाले से भी कि ये लीगल एस्पेक्ट, ये सेंट्रल का एक्ट था और ये अगर भेजा था तो उसको हमें फॉलो करना चाहिए था, जैसे और एक्ट के बारे में होता है। और मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच अदावत का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले आपको याद होगा जब मानेसर में कांग्रेस के खुद के ही अपने रूट कर चले गए थे, और जब खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजभवन में जाके घेराव किया था, उसके बाद आज कल किसान पहुंचे हैं। तो ये जो घेराव की प्रक्रिया है, ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है कि राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों में तनाव है, जो विपक्षी जो मुख्यमंत्री हैं और अगर केंद्र में दूसरे पक्ष की सरकार है तो उनमें जो तनाव है, इससे जो समुचित विकास होना चाहिए वो बिखराव हो रहा है। अशोक गहलोत कई बार कह चुके हैं कि हमारे जीएसटी का जो हिस्सा है वो नहीं मिल रहा है, हमें राज्य से पैसा नहीं, केंद्र से बराबर पैसा नहीं मिल रहा है, जीएसटी की जो लिमिट है उसको 2029 तक बढ़ाया जाए। और जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों किसानों का भला चाहती है, दोनों नेता यही करते, चाहे बीजेपी का नेता हो चाहे कांग्रेस का, लेकिन वो भला मत चाहिए आप किसानों के बीच जाकर वो भला करिए। आप तिवारी साहब मुझे बताइए, क्या इसका रास्ता ये नहीं हो सकता कि हम लोग कैमरे के सामने, माइक के सामने आकर बोल देते हैं कि राजभवन में बिल लटका हुआ है, आप राजभवन सीधे क्यों नहीं जाते? सरकार का, मोदी सरकार का चेहरा तो लखीमपुर में किसानों को रोंदते हुए देखा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। हनुमानगढ़ में भी किसानों को डंडे बरसाए गए थे। आंसू बहाने वाले गड़े मुर्दे उखाड़ने लगे तो बहुत उखड़ेंगे। सुनिए ना, इसका रास्ता कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग जाएं राजभवन में जाके बात करेंगे कि भाई हम बिल को आगे दे चुके हैं, तो अब तक क्यों नहीं साफ पास हुआ है, जो हमने वादा किया आगे बढ़ाया गया इसे? अरे राजस्थान के जननायक तो पहली बार किसी राज्य में तो कर्जा माफ करो ना, ये संशोधन की बात आ गई है। आप पैसा जमा कराइए ना बैंक के अंदर,
बैंक के अंदर पैसा जमा कराइए और किसानों का कर्जा माफ करिए। ये संशोधन की बात कहाँ है? आप किसानों के, जब आपने ये बोला कि हम 10 दिन के अंदर कर्जा माफ कर देंगे, तो आप कराइए बैंकों के अंदर पैसा जमा। क्यों नहीं जमा कराते बैंकों के अंदर पैसा? राजभवन भेजा गया, राजभवन से उन्हें अटका दिया गया, तो क्या आप रुक गए? क्यों नहीं आप रुक गए तिवारी साहब? बात की आपने, अगर सीधा मीडिया में आगे वादा किया था तो क्यों नहीं जमा करा रहे आप? केवल घड़ियाली आंसू बहा जो वादा किया उसको वादा को निभाइए। 10 दिन के अंदर कर्जा माफ हो जाएगा, क्यों नहीं माफ हो रहा आपका? क्यों बेवकूफ बनाया जा रहा है? मैं रोड़ा एक्ट के अंदर आपने कोई राज्यपाल को कोई संशोधन के लिए भेजा है आपने? ये किसान, आपका किसान विरोधी रवैया आपका आईना दिखाएगा। अभी पता लग जाएगा यूपी के अंदर 2 सीट भी नहीं आ रही आपकी यूपी के अंदर। आज तक के जो आपकी 2 सीट भी नहीं आ रही, आपकी पता नहीं कितना। सुरेश जी सुनिए, किसी भी राज्य के अंदर आपकी सरकार। तिवारी साहब, सुरेश गर्ग जी कह रहे हैं आपने कोई बिल नहीं भेजा राजभवन। मुझे देखिए और कहीं इधर उधर की बात नहीं करनी है सर, मुझे आज सिर्फ इस बिल की बात करनी है। मुझे सिर्फ ये समझना है, देखिए 20 मिनट हो गए हैं, मुझे अगले 2 मिनट में सिर्फ ये समझना है कि बिल पहुंचा या नहीं पहुंचा। इसी मुद्दे को लेकर बात शुरू की थी और खत्म भी इस पर करूंगा मैं। 20 मिनट में अब तक समझ नहीं आई है बात, कहां अटका हुआ है। अगर अटका हुआ है तो सीएमओ से लेकर राजभवन तक की दूरी इतनी ज्यादा दूर नहीं है सर, आप जाकर बात कर सकते हैं। देखिए सुमित जी, तिवारी साहब पहुंच गया है, लेकिन मैं तिवारी साहब से एक बार जवाब ले लूंगा मिथिलेश जी, फिर मैं आपके पास आऊंगा। मैं एक बार सुमित भाई, क्लोजिंग कमेंट मिथिलेश जी आपसे लूंगा। केंद्र के इशारे पे राजभवन बेईमानी करने पे तुला हुआ तो इसका कोई इलाज नहीं है। राजस्थान सरकार फिर अमेंडमेंट का लाएगी। सुरेश गर्ग जी ने अभी ये कहा है कि आपने कोई बिल नहीं भेजा राजभवन में। ये बेईमान है। सुरेश गर्ग जी ने अभी ये कहा कि आपने कोई बिल नहीं भेजा। अगर आप बिल भेजते हैं, अगर आप बिल भेजते हैं तो लिखित में कुछ होता होगा उसका आपके पास कि हमने बिल पहुंचा दिया होगा ना। प्रवीण कुमार गवर्नर हाउस से मना आ रही है, सुमित गवर्नर हाउस के यहाँ से मना आ रही है कि कोई इस तरह का अरे कुछ नहीं भेजा है। हमारे तो प्रभारी झूठ बोल रहे हो, जनता को क्यों झूठ बोल रहे हो यार? भाई आपने अगर बिल गवर्नर हाउस पहुंचा भेजा है तो उसका कुछ लिखित में होगा आपके पास, कानून के उसको पब्लिश करवा दीजिए आप, जो कि ऑलरेडी संसद में साफ हो जाएगा ना सर। आपने भेजा क्या था, जनता को क्या बता रहे हैं? हमने 5 एकड़ जमीन तक के ऋण माफी के उनको गिरवी नहीं रखा। करो ना ऋण तो माफी हुई नहीं ना सर। देखिए उसमें तो आपने बैंकों के पेज फंसा दिए कि इस बैंक से हम ऋण माफ कराएंगे, इस बैंक से नहीं करवा पाएंगे। संशोधन का भेजा है, ये तो खुद सुबीर कुमार ने, जो राज्यपाल के अधिकारी, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ये बिल तो हमारे पास आया है। हाँ। इसलिए ये कहना कि बिल नहीं भेजा राजस्थान रोड़ा सरकार, एक्ट के बात की थी, रोड़ा एक्ट, रोड़ा एक्ट संशोधन की बात की थी, देखिए जो राजनीति, अपने आप में स्टेटमेंट चेंज किया इन्होंने, लेकिन इन्होंने ये कहा था कि रोड़ा एक्ट की, और देखिए रोड़ा एक्ट की बात की बात किसानों की कर्जा माफी की देखिए बात हो बिल, रही है। ये बिल भेजा था, कर्जा माफी की बात हो रही है। सुनिए सुनिए मिथिलेश जी, हाँ बोलिए। जो सुमित भाई पूछ रहे हैं, देखिए सुमित भाई जो पूछ रहे हैं, बिल भेजा था तो बिल भेजा था। अरे रट्टी रटाई भाषण मत बोलो। देखिए बिल भेजा था। मैं कहना चाहता हूं कि किसानों को आपने ये वादा किया था, आज 5 दर्जन किसानों ने। सुरेश जी देखिए आपकी बात का जवाब दे रहे हैं मिथिलेश जी, सुरेश जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं मिथिलेश जी, सुन लीजिए ना सुमित भाई, झूठ मत। हाँ मिथिलेश जी सुमित बोलिए। भाई, किसानों के साथ वही हो रहा है कि किसानों का कोई सगा नहीं जिसने इनको ठगा नहीं। ये आपस में बैठकर बीजेपी और कांग्रेस वाले कितनी ही बातें कर ले, उनको राहत जब मिलेगी, जो अशोक गहलोत की सोच है कि हम वाकई उनका 5 एकड़ तक की जमीन को कुर्की मुक्त करें, उसके लिए वापस अमेंडमेंट लाएं और रोड़ा एक्ट के लिए केंद्र तक जाएगा ये मामला और रिजर्व बैंक उसमें इन्वॉल्व होगा। उस पूरी प्रक्रिया को अपनाते हुए अगर वाकई राहत देना चाहते हैं तो ये करना होगा। और बैंकों को पैसा कौन देगा, इसकी गारंटी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दे। लेकिन राजभवन ने तो संपूर्ण कर्ज माफी हो बिल मिलाई नहीं, जमा कराओ ना पैसे। देखिए संपूर्ण कर्ज माफी हमारे हो की सेटलमेंट और इसमें उसके जमा बाद कराइए। में, उसके बाद में पैसा जमा कराओ, किसानों का भला हो सकता है। करके किसानों के साथ धोखाधड़ी। अरे भाई उसमें गवर्नर की जरूरत नहीं है पैसा जमा कराने के लिए। बैंक को पैसा जमा कराना, उसमें गवर्नर की क्या जरूरत है भाई? आप तो पैसा जमा कराइए। राजभवन ने कहा कि रोड़ा एक्ट में संशोधन का कोई बिल मिला ही नहीं। करिए, गवर्नर की जरूरत ही नहीं है। आप तो हमने बैंक में हमारे जाइए जी, भाई, आज मिथिलेश जी, राजस्थान में 65 लाख किसान है, उनका इतना कर्जा है, हम पैसा जमा कराते हैं। आप पैसा जमा कराइए, प्रॉपर्टी रिलीज इस तरह कराइए। से बात नहीं होगी मिथिलेश जी। राजभवन ने कहा है कि रोड़ा एक्ट के तहत संशोधन का कोई बिल मिला ही नहीं है। आप कर्जा जमा मिथिलेश जी, बैंकों का बनाओ। मिथिलेश जी आवाज सुन पा रहे हैं आपने? अखाड़ा मत बनाओ। ये तो आप बना रहे हो। मिथिलेश जी आवाज सुन पा रहे हैं बीच में आपने? लेने की क्या जरूरत आ गई थी? गवर्नर साहब को देखिए, बीच में लेने की क्या जरूरत आ गई थी? वादा आपने किया था किसानों ठीक है, को कर्जा ठीक माफ है, करने का, तो ठीक है। देखिए सुमित भाई, ये दुर्भाग्य है कि गवर्नरों और मुख्यमंत्रियों के बीच में नहीं बन रहा। सतपाल मलिक जी ने भी काफी कुछ बोला है इसके बारे में। तो अब राजनाथ, जो हमारे यहाँ के कलराज मिश्र जी हैं,
उनके बारे में ये कहा जाता है कि बहुत संजीदा पॉलिटिशियन है, लेकिन उसके बावजूद ये जो अदावत चल रही है, सियासत की अदावत, ये लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, इनको मंथन करना चाहिए कि आम जन में क्या मैसेज जा रहा है, कि जनता, सरकार इतनी संवेदन शून्य है या गवर्नर इतने संवेदन शून्य है किसानों जैसे मुद्दे पे, जो अन्नदाता हैं, जो सबका पेट भरते हैं, जिनके लिए जो मोदी सरकार ने पहली बार कोई बिल वापस लिया, जो कहा जाता है कि मोदी गब्बर शेर है, उसको पीछे जाना पड़ा। उस किसानों के ऊपर आप राजनीति करना चाहते हो, उनको मूर्ख समझते हो। मैं कहता हूं हिंदुस्तान का किसान सबसे जागरूक और सबसे समझदार है। मैं आपके पास आ रहा हूं, आखिरी 30 सेकंड। तिवारी साहब, अब इस समस्या का समाधान कहां, आखिरी इलाज क्या? राजस्थान की जननायक अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार दोबारा संशोधन करके गवर्नर हाउस को भेजेगी। और ये हमारा संकल्प है कांग्रेस की सरकार का, राजस्थान के 5 एकड़ तक के किसानों की जमीन को हम बिकने नहीं देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे। राष्ट्रीयकृत बैंकों का पैसा माफ करने की ताकत भारत की सरकार के पास में। इनके 24 सांसद हनुमान बेनीवाल जी के साथ में जो उन्होंने विशेष ऋण की बात करी है, विशेष दर्जा की बात करी है, राजस्थान के जननायक ने दिल्ली में भी चिट्ठी लिखी है कि हम हमारा 10% का हिस्सा जमा कराते हैं, आप एनपीए कराओ। ठीक है, ये 24 किसानों को आश्वस्त कब तक कर देंगे आप, ताकि किसान सड़कों पर ना उतरे? राजभवन का घेराव करने की बात कर रहे हैं नहीं करते जी तिवारी साहब जी। किसानों को आश्वस्त कब तक कर देंगे आप? किसान कह रहे हैं राजभवन का घेराव करेंगे, नाराज हैं किसान। किसानों के ऋण कब तक माफ कर देंगे वो पूछ रहे किसानों हैं, का कितने ऋण दिन में माफ हो जाएंगे? 3 साल हो गए, 10 दिन की बजाय सुरेश सुनिए, सुनिए, 10 सुरेश, गिनती की बजाय ये पूछ रहे हैं कि कितने दिन में किसानों के ऋण माफ कर दोगे? हमने आपने जो सहकारी घोषणा पत्र बैंकों में किया का था ऋण ना, वो माफ कितने किया। दिन में माफ करोगे वो बताइए हम आपको। आज भी कह रहे हैं अजी ऋण माफ करने की बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी के ऋण माफ करने की डेट बताइए कि कितने दिन में ऋण माफ कर देंगे? बात को दिल्ली तिवारी जी ये बताइए ऋण कितने दिन में माफ कर देंगे वो बताइए आपको। ये अमेंडमेंट की बात मत करिए, जो मुद्दे की बात है किसानों को जो मुआवजा देना है वो कब दोगे, ऋण माफ करोगे वो बताइए आप। ठीक है, जवाब मिल गया सर, जवाब मिल गया। किसान जो आपको देख रहे होंगे, धरती पुत्र जिन्हें हम लोग कहते हैं, जिन पर राजनीति की जाती है, जिन्हें एक बड़ा वोट बैंक भी कहा जाता है, और धरती पुत्र की बात करके हम लोग बरसों से राजनीति का खेल खेलते आए हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्या का समाधान, इस धरती पुत्र की समस्या का समाधान आप लोग नहीं निकाल पाए हैं। सड़क पर उतरने की चेतावनी दे रहा है किसान। कांग्रेस किसानों को लेकर हितैषी बनती है, बीजेपी किसानों को लेकर अलग तरह से हितैषी बनती है, लेकिन समस्या आज भी जस की तस है। किसान आज भी सड़कों पर है। शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। बिल अटका है, लेकिन इसका निदान क्या है? कैसे रुकेगी कृषि भूमि की नीलामी? सवाल अब भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।